आखिर क्यों पलायन करने पर मजबूर हुए लोग, और जिस तरह से गंगा और यमुना के जल स्तर में वृद्धि हुई है, तो आप देख सकते हैं तटवर्ती इलाकों का माहौल कि क्या है। तटवर्ती इलाकों का माहौल, जो रिहायशी इलाके हैं, किस तरह से रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस तरह गंगा यमुना के जल में एकाएक आए उफान से किस तरह जीवन का संघर्ष कर रहे हैं, अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं लोग। तो नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। और इस वक्त की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं जनपद प्रयागराज के गऊ घाट से। और यहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं गंगा और यमुना के तटीय रिहायशी इलाकों पर। यहां पर हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि क्या है मंजर इस वक्त प्रयागराज के गऊ घाट के अंतर्गत आने वाली जो गलियां हैं, जो गलियारे हैं और जो तटवर्ती मकान, उनका क्या माहौल है, क्या है मंजर यहाँ का। तो आप हमारे साथ सीधे तस्वीरों पर बने रहे, हम आपको लेकर चलते हैं नौका के सहारे और दिखाएंगे कि यहाँ के रिहायशी इलाकों का क्या है माहौल, किस तरह से लोग जो है पलायन करने पर हुए मजबूर। और अभी हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको तस्वीरों में सीधे तौर पर दिखाएंगे। खबरों में हमारे साथ बने रहें। तो इस तरह से हम मौजूद हैं प्रयागराज जनपद के गऊ घाट में और यहाँ पर हम नौका के सहारे, आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे एक बार अवलोकन करवाएं किस तरह से घरों में घुसा है पानी। और जिस तरह से ये भयावह मंजर दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल अनुमान नहीं लगाया जा रहा था। जिस तरह से एकाएक अचानक गंगा और यमुना के बड़े जलस्तर ने रिहायशी और तटवर्ती रहने वाले लोगों का जो है जीना दूभर कर रखा है, किस तरह से परेशानियों का सबब बना गंगा और यमुना का जलस्तर। तो आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये इधर आप देख पा रहे होंगे कि इनकी जो घरों की दीवारें हैं वो पूरी तरह से, एक महला अगर हम बात करें तो पूरी तरह से डूब चुका है। और ये लोग छत पर इस तरह से जो है रहने को मजबूर हैं। अब इनका किस तरह से जीवन यापन हो रहा होगा, किस तरह से ये लोग जो है अपने आप को यहाँ पर महफूज कर रहे हैं, ये तो आप तस्वीरों में देख ही पा रहे होंगे। इधर आप देख लीजिए, ये पूरी तरह से जो है ये जलमग्न हो चुका है। और यहाँ पर घरों में जो है ऊपरी छत पर जो है लोग रहने को हुए बाध्य, और कुछ लोग तो यहाँ तक कि पलायन करते हुए सड़कों पर रहने के लिए जो बाध्य हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। तो अभी हमारे साथ आप तस्वीरों में बने रहेंगे, हम आगे बढ़कर दिखाते हैं क्या है मंजर इस वक्त जनपद प्रयागराज में आई बाढ़ का। तो ये बड़ी ही विभत्स कर देने वाली तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको हम बता दें कि इस वक्त हम प्रयागराज जनपद के गऊ घाट स्थित तटवर्ती इलाकों पर मौजूद हैं। और यहाँ पर नौका के सहारे, एक नाव के सहारे जो है, आप इधर देखिए, एक बार कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा इधर अवलोकन करवाएं। ये इनका मकान है और ये मकान के अंदर आप देख सकते किस कदर पानी भरा हुआ। इसके अंदर जो इनका बेड है, तख्त है, जो भी है वो पूरी तरह से पानी में तैरता नजर आ रहा है। आप सीधे तौर पर तस्वीरों पर देख पा रहे होंगे। और कुछ ये मंजर देखने को मिल रहा है, जिनके पास नावें हैं, कुछ लोगों ने नाव पर शरण ले रखी है, अपना गृहस्थ जीवन लेकर जो है नौका पर अपना जीवन यापन करने के लिए बाध्य है, मजबूर हैं। और एक बार उधर अवलोकन करवाएं, देख रहे हैं कि ये है मंजर, ये है आलम इस वक्त प्रयागराज में आई एकाएक अचानक बाढ़ का। तो आप सीधे तौर पर हमारे साथ तस्वीरों में बने रहें, हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या आलम है इस वक्त बाढ़ का, किस तरह से बाढ़ ने कहर बरपा रखा है जनपद प्रयागराज में। प्रयागराज के लोगों का हो चुका है जीना दूभर। जिस तरह से गंगा और यमुना के जलस्तर में एकाएक आया उफान। तो ये आप देख सकते होंगे, इधर जो आप छतें देख रहे हैं, ये मकान पूरी तरह से डूब चुका है और किस तरह से यहाँ पर लोगों का जीना दूभर हो चुका है। आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये मकान पूरी तरह से डूब चुका है और इसकी सिर्फ छतें बाकी। हो सकता है आज जिस तरह से गंगा यमुना का जलस्तर तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो हो सकता है आज की रात यानी 24 घंटे के अंतराल में ये भी कल पूरी तरह से जलमग्न दिखेगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जनपद प्रयागराज के गऊ घाट के तटवर्ती इलाकों की। और आगे बढ़ते हुए हम आपको लेकर चलते हैं और अवलोकन करवाएंगे। तो आप खबरों में हमारे साथ बने रहे। इधर का नज़ारा एक बार कहें कैमरामैन से दिखाएं, इधर आप देख सकते हैं किस तरह से घरों में समाया पानी और किस तरह से लोग अपने आप को बचाव करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग छत पर हैं और हो सकता है ये खौफ का मंजर इनको ये भी जो है भयभीत कर रहा है कि किस तरह से हम यहाँ अपने आप को महफूज कर पाएंगे। इससे 4 दिन पहले जो यहाँ की तस्वीरें हमने दिखाई थी, तो आपने देखा था कि गंगा और जो यमुना का जलस्तर था बिल्कुल यहाँ से करीब 150 से 200 मीटर की दूरी पर था। लेकिन आज का जो माहौल देखने को मिल रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस कदर जो है गंगा में और यमुना में एकाएक आए उफान ने मचाई तबाही।
तो यहाँ का आलम ये है। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे साथ नाव में कुछ यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे लेंगे जानकारी और जानेंगे इस बाढ़ के मंजर के बारे में कि क्या सामने तस्वीरें आती हैं, क्या लोग बताते हैं। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि जी, रवि कुमार निषाद जी, क्या लगता है रवि जी, किस तरह से गंगा और यमुना का जो जल स्तर है किस तरह से जो तीव्र गति से बढ़ रहा है? अब बढ़ रहा है, जल है, पानी की कोई संभावना नहीं है। अगर मतलब इससे 2-4 दिन पहले की जो तस्वीरें हमने यहाँ की दिखाई थी तो ऐसा बिल्कुल अनुमान नहीं लगाया जा रहा था कि इतना और बढ़ सकता है पानी। तो क्या लगता है कि जिस तरह पानी बढ़ रहा है अभी और बढ़ने की संभावना पाई जा रही है या फिर? जी बढ़ेगा, पानी को स्पीड लग रहा है, बढ़ेगा। तो कैसी कैसी समस्याएं, कैसा मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है लोगों में? अब क्या है, आदमी आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, हम लोग कौन ध्यान रखता है? कोई ध्यान नहीं रखता। कोई नहीं। तो इस तरह से जीवन यापन आप लोगों का दूभर हो चुका है बाढ़ के कारण। बस हाँ, कमाई वमाई सब रुक गया, सब देखिए, अब कोई दिल भाग करने वाला है नहीं है, बस हम लोग अपना जैसे चल रहा है। इस बात को लेकर प्रयागराज प्रशासन तो पूरी तरह से अलर्ट है, क्या कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है आप लोगों को? ना, सुविधा कोई नहीं दी रहा है, कोई सुविधा नहीं है। किसी नेता मंत्री विधायक कोई नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बिरजू है। बिरजू जी, क्या लगता है कि जिस तरह तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है तो क्या आंकड़ा लगाया जा सकता है कि अगले 24 घंटे में ये तस्वीरें कैसा रूप धारण कर सकती है? ये और अधिक हो जाएगा पानी, 2013 से हो जाएगा। जी 2013 में इसी पानी अभी खतरे के निशान पे चल रही है, बहुत खतरे के निशान पे है। तो ये आप सुन रहे हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनके द्वारा दी गई जानकारियाँ आप सुन रहे हैं। इधर हम कैमरामैन से कहेंगे अवलोकन करवाएं। ये देखिए, ये है तटवर्ती इलाकों का माहौल, जो कि यमुना और गंगा के तटवर्ती इलाके हैं उनका माहौल आप देख सकते हैं। ये मकान देख लीजिए, एक मंजिला जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, एक दिख रहा है। तो ये आप देख रहे हैं सामने मकान जो दिख रहा है, इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या है मंजर इस वक्त। गंगा और यमुना में आई प्रचंड बाढ़ का कुछ ऐसा मंजर सामने जो दिख रहा है, तो आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख रहे हैं। और इधर का जो मकान है पूरी तरह से डूब चुका है, आप देख लीजिए एक बार, ये इधर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, पूरी तरह से डूब चुका है। तो जैसा कि हमने बताया कि इस वक्त हम प्रयागराज जनपद के गौ घाट स्थित दारागंज में मौजूद है। तो दारागंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कैमरामैन से कहें कि थोड़ा उधर का अवलोकन करवाएं। देख रहे हैं किस तरह से अपने बचाव को देखते हुए लोग छतों पर जो है गुजारा करने के लिए मजबूर हैं। बात है वहीं पर इस तरह से, जिस तरह से गंगा और यमुना के जल में उफान आया है तो जलीय जीवों का भी खतरा यहाँ पर लोगों में मंडराता दिख रहा है। तो ये आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे हमारे साथ कि कुछ ऐसा आलम है प्रयागराज जनपद में आई बाढ़ का, किस तरह से लोग मजबूर हुए पलायन करने को। तो आगे बढ़ते हुए हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि क्या आलम है। आप देख सकते हैं किस तरह से यमुना के जलस्तर में और गंगा के जलस्तर में तीव्र गति से उफान आया है। सीधे तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस मकान को देखिए एक बार, ये मकान पूरी तरह से डूब चुका है, पूरी तरह से जलमग्न है, इसकी सिर्फ एक छत बाकी है, वरना ये पूरी तरह से डूब चुका है। ये है मंजर प्रयागराज जनपद स्थित गौ घाट का। तो आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो यहाँ के रिहायशी तटवर्ती इलाके हैं पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, पूरी तरह से डूब चुके हैं। और किस तरह से यहाँ के लोग जो तटवर्ती और रिहायशी इलाकों के रहने वाले लोग पलायन करने को हुए मजबूर। और यहाँ पर तो ऐसा मंजर देखने को मिलता है कि लोग बाग जो है सड़कों पर अपना मकान छोड़कर सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं, बाध्य हो चुके हैं। एक बार उधर की तस्वीरें दिखाएं, कैमरामैन से कहेंगे उधर की तस्वीरें दिखाएं एक बार। ये देखेंगे, ये पुराना पुल है जो कि पूरी तरह से खतरे की घंटी बजा रहा है, बिल्कुल खतरे के निशान पे है। मुश्किल से 3 से 4 फीट की दूरी बची है इसको जो है छूने में। तो आपने देखा ये है मंजर इस वक्त प्रयागराज जनपद के गौ घाट के तटवर्ती इलाकों का। और इधर की एक बार इधर की तस्वीरें दिखाएं। इधर देख लीजिए, कुछ ऐसा आलम देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है किस तरह से रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। और इधर आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से लोग भयभीत हैं, परेशान हैं, किस तरह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। तो आप हमारे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ ऐसा है मंजर प्रयागराज जनपद में आई बाढ़ का, किस तरह से बाढ़ ने मचाया है कहर, ये आप देख सकते हैं। और इधर का नज़ारा दिखाएं, इधर पूरी तरह से जो तटवर्ती इलाके हैं, जो मकान है किस तरह से जलमग्न है। इधर से एक बार कैमरामैन से कहेंगे इधर दिखाएं। ये आप देख सकते हैं, ये है रिहायशी इलाकों के मकान, ये है तटवर्ती इलाका
जो पूरी तरह से जलमग्न दिख रहा है। आप देख सकते हैं क्या आलम है इस वक्त प्रयागराज जनपद में। एकाएक आई बाढ़ का, अचानक से आई बाढ़ ने मचाया यहाँ पर तांडव, लोग हुए परेशान। किस तरह से भयभीत है लोग और किस तरह से अपना जीवन यापन संघर्षतापूर्ण बिताने के लिए लोग यहाँ पर बाध्य हैं। तो आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे कि कुछ ऐसा आलम है तटवर्ती इलाकों का। और उधर का एक बार हम कहेंगे कि इधर यमुना का अवलोकन करवाएं, किस तरह से तेज़ वेग में बहती यमुना। और हाँ, इधर आप सुन सकते हैं कि ये पुराना पुल है, गऊ घाट का पुराना पुल है। आप उसके नीचे देख सकते हैं कि क्या मंजर है, क्या आलम है। बिल्कुल खतरे के निशान पे चल रहा है और जो बाढ़ है वो पूरी तरह से पुल को अपने आगोश में लेने की कगार पे है। पानी बिल्कुल जो है पुल को टच करने वाला है, महज 3 से 4 फीट की दूरी बची, वरना पानी पूरी तरह से जाकर पुल में टच हो जाएगा, यानी पुल से संपर्क हो जाएगा पानी का। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि कुछ ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है। ये पूरी तरह से जलमग्न हुआ क्षेत्र है, पूरी तरह से डूबा हुआ क्षेत्र है। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। मैं बता दूं कि ये प्रयागराज का गऊ घाट एरिया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से बाढ़ ने अपना कहर बरपा रखा है, कहर मचा रखा है और कुछ इस तरह से जीवन यापन करने के लिए मजबूर है लोग। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर आप देख लीजिए ये मकान आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, पूरी तरह से डूब चुका है। तो जैसा कि हमने आपको मंजर दिखाया प्रयागराज जनपद में आई बाढ़ का, और इस वक्त हम मौजूद थे प्रयागराज जनपद के गऊ घाट एरिया में। तो यहाँ पर तटीय और रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों का माहौल आपने देखा कि क्या है मंजर इस वक्त प्रयागराज जनपद में आई खौफनाक बाढ़ का। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी आलोक के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।